आज 30 जनवरी को पूज्य महात्मा गांधी की पुण्यतिथि दिवस पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जिला अध्यक्ष सहित अनेक कांग्रेस जन शामिल हुए और सभी ने मनरेगा बचाओ संग्राम का संकल्प लिया। आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी द्वारा गांधी स्टेडियम स्थित पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी जी का जीवन सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। आज उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को बचाने के लिए संघर्ष आवश्यक है। वर्तमान सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। और ये मनरेगा जब तक नहीं बचेगी, जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं कि सवेरे का पेपर पढ़ो तो सोना 2 लाख के करीब पहुंच गया है, चांदी 4 लाख पहुंच गई है। तो ये देश मोदी जी आपसे संभल नहीं रहा है। आप केवल नाम बदलकर हम लोगों को उल्लू बनाना चाहते हैं और ज़्यादा दिन तक आदमी को ब्लॉक में नहीं रखा जा सकता। और इसी प्रकार ये जो मनरेगा आपने नाम बदला तो आपको महात्मा गांधी जी से क्या दिक्कत हुई? अभी वरिष्ठ नागरिक मंच वाले भी हमारा सहमत होकर गए। उसमें पूर्व अध्यक्ष अनिरुद्ध शुक्ला जी भी बोल गए कि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मतलब बुजुर्ग लोग भी अब तो ये मानने लगे हैं कि गांधी जी के नाम को जो बदला है वो गलत है। और कन्हैया भाई, आप जो बोल रहे थे SIR वाला, तो SIR में हम लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया, उनको चेतावनी दी थी SDM साहब को, तहसीलदार को। कौन चाचा, हमने स्पष्ट बोला ये ज्ञापन नहीं है, चेतावनी है। आप तो साथ थे, तो हम अब आक्रामक होके ही हमको उसके छक्के मारने पड़ेंगे। नहीं तो अब कांग्रेस हम लोग 35 साल से जो लगातार हार सहन कर रहे हैं। और मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। और हम बहुत जल्दी, जैसे अभी हमारी साधना दीदी चली गई, लेकिन उन्होंने जो कहा कि बहुत जल्दी समय बदलने वाला है, हम लोग जीत चालू करने वाले हैं, तो हम लोग ये नगर पालिका से जीत चालू करेंगे गोस्वामी जी। इसलिए सब लोग सक्रिय होकर, हम लोग सब सक्रिय होकर मनरेगा का जो विरोध कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और गांव-गांव में हमारे सभी कार्यकर्ता भी मनरेगा का विरोध कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इसकी अलग जगहें। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि मनरेगा गरीब, मजदूर और ग्रामीण जनता की आजीविका का मजबूत आधार है। इस योजना में कटौती करना सीधे तौर पर आमजन के अधिकारों पर हमला है, जिसका कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। बलिदान देकर प्राण से ज्यादा देश को महत्व दिया है, ऐसे महात्मा को मैं सबसे नमन करता हूँ। और आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी पुण्यतिथि है, उन्हें भी मैं सतत नमन करता हूँ। यहाँ सभी वक्ता ने अपनी अपनी बात रखी, सभी ने अपने सुझाव दिए मनरेगा को लेकर। हमारा ये धरना मनरेगा को लेकर है। मैं अध्यक्ष जी आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत ऊर्जावान वक्ता लोग हैं, गुफरान भाई हैं, वरिष्ठ खलिया जी हैं, पंकज दादा हैं, ऐसे और भी कई वक्ता हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये मनरेगा की जो योजना है, ये शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है और ये वहाँ के गरीबों को प्रभावित करती है। तो मेरा निवेदन है कि आप एक ऐसी टीम बनाएं और जो ब्लॉक अध्यक्ष और वहाँ के पंचायत में अपने पदाधिकारी है कांग्रेस के, वो इनके अनुभव का, उद्बोधन का लाभ लें, जिससे जनता को अच्छी तरह समझा सके। तो आप कृपया इस पर प्रयास करें। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ये शब्द मैंने इसलिए कहे हैं कि विगत दिनों जो हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डन पांडे जी के नेतृत्व में हमने जो SDM महोदय को SIR को लेकर जो ज्ञापन दिया था, अध्यक्ष जी उसकी मुझे 2-3 दिन से सूचना मिल रही है कि जो आपत्तिकर्ता थे आज उनमें भगदड़ मची है। और उनमें भगदड़ इतनी मची है और वो लोग अपना नाम वापस लेने पर कांग्रेस से संपर्क कर रहे हैं। अधिकारी लोगों ने उस पर लगाम कसी है और ये हमारा अच्छा प्रयास रहा है
और अगर हम ऐसे प्रयास करेंगे SIR पर और मनरेगा पर, निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और कांग्रेस मजबूत होगी। सभी वक्ता यहाँ उपस्थित रहे, सभी ने अपना कीमती समय दिया। काफ़ी वक्त हो गया है, 10 बजे से आयोजन का कार्यक्रम था। मैं पुनः महात्मा जी को सबसे नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वरिष्ठ नेता मोहन झलिया ने कहा कि गांधी जी ने अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात कही थी और मनरेगा उसी सोच का परिणाम है। इसे बचाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। राम जी योजना बनाई है, ये बिल्कुल गड्ढा सिंह जैसी है। इसमें कुछ नहीं है गड्ढे के अलावा। इस योजना पूरी खोखली है। जो मनरेगा थी वो पूरी की पूरी बदल दी, जैसे हमारे पूर्व साथियों ने कहा उसमें गारंटी थी, गारंटी योजना। लेकिन ये जो राम शब्द आया है, मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये योजना जी राम जी नहीं है, यह योजना है VVGRAMG। पूरी योजना का नाम क्या है? VVGRAMG। तो उनने RAM का राम कर दिया कि लोगों को बेवकूफ राम के नाम पर। राम से मतलब रोजगार, A से मतलब एम्प्लॉयमेंट और M से मतलब मिशन। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, मिशन। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के प्रवक्ता गुफरान अंसारी ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने में मनरेगा की अहम भूमिका है और इसके खिलाफ किसी भी साजिश का युवा कांग्रेस भी पुरजोर विरोध करेगी। उतनी ही दिक्कत तब भी थी और गांधी के नाम से उनको उतनी दिक्कत आज भी है। जब 1948 में देश के सबसे बड़े महानायक की हत्या उस विचारधारा ने की थी, एक बुजुर्ग निहत्थे एक संत के सीने पर 2 गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। तो मैं इतना कहूंगा कि किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। आज भी गांधी से प्यार करने वाले, गांधी की विचारधारा पे चलने वाले करोड़ों लोग इस देश में इस बात से आहत है कि उस विचारधारा को गांधी से इतनी दिक्कत क्यों है। मनरेगा केवल गांधी जी के नाम को आगे करने की योजना अगर होती तो जब मनरेगा नरेगा बनकर सामने आई थी तब उसका नाम तभी पहली बार में ही यूपीए सरकार में महात्मा गांधी के नाम से रख दिया जाता। गांधी का एक विचार था कि इस देश यानी भारत देश की आत्मा इस देश के गांवों में होती है। पूर्व अध्यक्ष पंकज राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज उठाती रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा। इस देश के दलित, गरीब, पिछड़े वर्ग जो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते थे, उनके लिए कांग्रेस की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना में इस बात की गारंटी दी थी, और इस बात की गारंटी सिर्फ सरकार की गारंटी नहीं थी। इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें संविधान के तहत मनरेगा में इस देश के इस गरीब वर्ग को जो है रोजगार की गारंटी दी गई थी, और इसलिए उसको जो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया था। क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा सर्वहारा वर्ग और इनके उत्थान के लिए कार्य किया। आपने उस योजना का नाम बदला, कोई दिक्कत नहीं, आप जी राम जी कर दिया आपने, आप जो भी नाम करते कर देते। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि महात्मा गांधी जिनके आदर्श खुद राम थे, जो राम को मानते थे, और राम को तो पूरा देश, पूरा विश्व पूछता है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा चावरे ने कहा कि मनरेगा से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। इस योजना को कमजोर करना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रहार है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं बापू की पुण्यतिथि पर। इस देश को आजादी से लेकर अभी तक बापू का जो सहयोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से प्राप्त हुआ है, उसको इतने आसानी से भुलाना
या उसको बदल कर घुराना, ये किस तरीके की नीति भाजपा अपना रहा है कि हम जिसे पूरे देश ने एक राष्ट्रपिता माना, उस राष्ट्रपिता को बदलकर आप खुद राष्ट्रपिता बनना चाह रहे हैं, इसलिए आप मनरेगा का नाम बदल रहे हैं। क्या नाम बदलने से आप अपने पिताजी का नाम रख दीजिए मोदी जी, मनरेगा का नाम हटा के अपने पिताजी का नाम रख दीजिए, लेकिन जो विचारधारा गांधी जी की एक एक जन जन के हृदय में बसी है उसको बदल के दिखा दीजिए। श्रद्धांजलि सभा के समापन अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन धारण कर गायत्री मंत्र के साथ पूज्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। उपरोक्त अवसर पर अमित गुप्ता, साधना सहगल सहित अन्य कांग्रेस जनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता हरिनारायण थापक ने किया एवं आभार प्रदर्शन जिला खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामशंकर सोनकर द्वारा किया गया। उपरोक्त अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गायत्री परिवार से दादा प्रेम शंकर अग्निभोज, राजेंद्र गोस्वामी, चंदू दुबे, पिंकी शर्मा, ओम सेन, संजय धर, अभय दुबे, टप्पू मिश्रा, सोनू बकोरिया, मुकेश चौधरी, शेख फारूक, अतुल तिवारी, पक्कू भाईजान, राहुल दुबे, कृष्णा चौधरी, प्रवीण गांधी, नारायण गौर, मानिक चंद्रवंशी, बल्ला यादव, दिलीप गोस्वामी, करण भदौरिया, सुशील वस्तवार, बबलू वस्तवार, लखन राठौर, संतोष बामने, रघुराज बघेल, प्रहलाद आठनेरे, अनूप गांचले, अमित गुप्ता, मुन्ना सिद्दीकी, अमोल सरकार, दयाल लालवानी, संजय धर, साधना सहगल, सुचित मालवी, निखत गोलंदाज, इरफान गोलंदाज, जमील अहमद, यूनुस पठान, कन्हैयालाल बामने, मयंक कलौसिया, चंद्रकांत बहारे, विशाल जैन, बसंत आसरे, अखिलेश पटेल चुन्ना, गीता वस्तवार, सुचित मालवी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।